राजीव पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी हम एमएससी सेकंड सेम के स्टूडेंट हैं आईआईटी दिल्ली में। हम्म। तो अभी हमारे क्या इस साल आईआईटी दिल्ली ने पैटर्न चेंज करा है। एमएससी तो कौन उन्होंने सा? एमएससी कौन क्या चल? इस साल सेकंड सेम में अभी हम। एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर, ओके। हाँ। तो उन्होंने इस साल अभी हमें स्टैट्स में भी ऑप्शन दिए हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि अभी मैंने बीएससी में स्टैट्स पढ़ा है, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ा जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। हम्म। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है स्टैट्स में। हम्म। तो मैं जानना चाह रहा था कि जैसे अभी मैं कंफ्यूजन हूँ कि मुझे जो सीएसआर नेट है मैथ्स के हिसाब से देना चाहिए कि नेट स्टैट्स के हिसाब से देना नहीं, चाहिए। नेट अभी एक ही है, वो उसका नाम ना। वो पता है मुझे सीएसआर हाँ। नेट है। हाँ। बट अगर मुझे स्टैट्स की ओर जाना है तो यूनिट 4 प्रिपेयर करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। नेट में ओवरऑल 450 मार्क्स का पेपर है। आपको हाँ। कोई भी 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना गिवन स्कीम के अकॉर्डिंग। तो इट्स नॉट लाइक आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड मैं मान लो स्टैट्स का था, लेकिन मैंने मैथ के क्वेश्चंस करके सीएसआई नेट निकाला है। स्टैटिस्टिक्स उस समय मुझसे होते भी नहीं थे जब एमएससी कर रहा था। अब फिर मुझे बाद में अगर स्टैट्स में करना है तो फिर वो प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब वो करना पड़ेगा, लेकिन नेट के लिए जरूरत नहीं कि आपको स्टैट्स आना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी। आप नेट सिर्फ मैथ्स पोर्शन करके भी निकाल सकते हो, सिर्फ स्टैट्स पढ़ के भी निकाल सकते हो। दोनों थोड़ा थोड़ा कर लोगे तो आसान हो जाता है। ये है। हाँ, तो यही जानना चाह रहा था कि मैं कि अगर स्टैट्स में जाना है तो अभी मैथ्स पे ज्यादा रखे कि थोड़ा 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 स्टैट्स पे भी फोकस करते थोड़ा जाए पढ़ या लो जो मिक्स आपको करें। भी एमएससी में पढ़ाया गया। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स आई थिंक फर्स्ट सेम में वहां पे हो गया, सेकंड सेम में है। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स फर्स्ट आपको सेम में फर्स्ट सेम प्रोबेबिलिटी में हो पढ़ाया गया था और प्रोबेबिलिटी सेकंड में। स्टैट्स। हाँ, तो नहीं, उतना भी प्योर कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत है ना। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी फर्स्ट सेम हुआ, अभी इन्फेरेंस है। अच्छा, अभी इन्फ्लुएंस है। तो ये दोनों जो कोर्स आपको पढ़ाया गया है, इतना भी कर लोगे ना आप नेट लेवल पे प्रिपेयर, या एक बार पीवाई क्यू उठा के सॉल्व कर लोगे तो इससे ही अच्छा काम हो जाएगा। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं, बेसिकली नेट के सिलेबस में जो है ना 4 यूनिट है, ठीक है। मैं अगर हाँ। बताऊं, यूनिट 1 जिसमें है क्या क्या है, लीनियर अलजेब्रा, एनालिसिस, ठीक है। यूनिट 2 तो इसमें रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा है। इसमें है ग्रुप थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। मेजरली ये दोनों हैं। एंड यूनिट 3 जो सिलेबस का है, उसमें आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन एंड ऑल दैट, है ना। अप्लाइड ये के है। पोर्शन। अब ये रह गया यूनिट 4, इसमें है स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं, अब पेपर एक्चुअली पार्ट में आते हैं। ए में तो एप्टीट्यूड है सिर्फ, बीसी का बताता हूँ। तो इस यूनिट से पार्ट बी में आते हैं है ना 12, और इसमें आते हैं पार्ट सी में 18 क्वेश्चन। तो ये ईच 2 मार्क्स के होते हैं, ये ईच 3 मार्क्स के हैं, ये 4.75 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है। इस वाले यूनिट से पार्ट बी में आते हैं 8 क्वेश्चन और पार्ट सी में आते हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। इधर से पार्ट बी में आते हैं 8 क्वेश्चन, पार्ट सी में आते हैं 12 क्वेश्चन। इधर से 12 और 18 आते हैं, ठीक है। अब आप देखो होता क्या है, पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन आते हैं नेट में, अगर ऐसे समझा दूं तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है, 15 करने होते हैं। पार्ट बी में 60 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 20 करने, एक अच्छा 40 है, सो 40 में सिर्फ आपको 25 करने होते हैं, है ना। 40 में से आपको सिर्फ 25 करने होते हैं। और जो सी पार्ट है उसमें 60 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 20 करने हैं। पार्ट ए पूरा एप्टीट्यूड है, 20 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। पार्ट बी में चारों यूनिट के क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पार्ट बी जो है, इस पार्ट बी में चारों यूनिट के क्वेश्चन है, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन पार्ट बी में आए टोटल? 40। और आपको करने हैं टोटल 25। अब किसी यूनिट के कर लो जहां कंफर्टेबल हो। समझ आया आपको? हाँ। मतलब जैसे पार्ट सी के भी, पार्ट सी में चारों यूनिट मिला के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको 20 ही करने हैं। अब जहां कंफर्टेबल कोई 20 करो। एग्जांपल के लिए इसके ही 18 हो गए, देखो 18 तो इसके ही हो गए यूनिट 4, मतलब पार्ट सी में 18 क्वेश्चन तो यूनिट 4 के आ रहे हैं, और 18 क्वेश्चन यूनिट 1। मान लो आपने यूनिट 1 प्रिपेयर किया, एग्जाम्पल के लिए यूनिट 4 प्रिपेयर किया, लेट से कि सिर्फ 1/4 प्रिपेयर किया आपने, तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन ये आ रहे हैं इसके। मतलब इस 60 में 18 क्वेश्चन यूनिट 1 के हैं और 18 क्वेश्चन यूनिट 4 के। आपने 2 यूनिट प्रिपेयर किए, 1 और 4, तो टोटल के 36 हो गए। और आपको हाँ। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 20। सिर्फ 20। तो 36 में कोई भी 20 चूज कर लो जो बेस्ट है आपका, दैट्स ऑल। हाँ, तो अगर थोड़ा थोड़ा दोनों कवर करेंगे तो ज्यादा इजी रह जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ वही कह रहा हूँ। मान लो अब 18 में सब आसान तो होगा नहीं, लेकिन 18 में 9 क्वेश्चन तो आसान हो सकते हैं, कि एवरेज लेवल के हो सकते हाँ, हैं, 5 तो होंगे,
10 होंगे अराउंड। सही है। तो आप 9 यहाँ से चूज कर लो, 9 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, हो गया। अब 10 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करो, 10 क्वेश्चन इसके करो, हो गए आपके 20 पूरे। और तो अगर फिर 20 गेट स्टेट देने का फायदा नहीं रहता सर, अगर हम CSA नेट निकाले थे तो फिर क्या देने का गेट स्टेट्स का, गेट फायदा रहेगा? गेट भी दे सकते हो आप, गेट स्टैट्स सेपरेट एग्जाम है। नहीं, फिर उसके लिए पूरा स्टेट्स पढ़ना पड़ेगा ना। जो गेट का सिलेबस में है तो वो पढ़ोगे तो नेट की हाँ भी तैयारी हो जाएगी। जो गेट में है वो सब नेट में भी है पूरा। तो अगर आप गेट की पूरी प्रिपरेशन करते हो तो नेट के यूनिट 4, क्योंकि गेट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 1 है और यूनिट 4 है, तो मतलब ऑटोमेटिकली यूनिट 2 3 है ही नहीं गेट स्टैट्स में। गेट स्टैट्स का हाँ जो सिलेबस है, अगर आप गेट स्टैट्स पूरा प्रिपेयर कर लो तो आपका यूनिट 1 की हाँ प्रिपरेशन हो गई, यूनिट 4 की प्रिपरेशन हो गई। तो हाँ, मतलब तो दोनों ज्यादा बेहतर ये बराबर ही रहेगा। है, मतलब समझ रहे हो, दोनों बराबर ही है। या आप हाँ यूनिट 1 यहाँ प्रिपेयर करो, यूनिट 4 प्रिपेयर करो, तो आपके गेट की प्रिपेयर ऑटोमेटिकली हो रही है। हाँ, वो बात सही है, फिर दोनों का समझ फायदा गए है। ना? तो दोनों एग्जाम पैरेलली प्रिपेयर आपका हो रहा है। आप चाहे गेट स्टैट्स की तैयारी कर लो तो इसके यूनिट 1 4 की तैयारी आपकी हो रही है ऑटोमेटिकली, या आप इसकी तैयारी कर लो तो गेट की तैयारी आपका ऑटोमेटिकली, दोनों पैरेलल हो गया लाइक। तो यू प्रिपेयर वन एग्जाम, आपकी दोनों की तैयारी हो रही है। ये है सिलेबस कॉमन है। हम्म, इसके ज्यादा है जी इवन, सर। ये है थोड़ा ही ज्यादा है इसमें एक्स्ट्रा। तो इस तरह की थैंक यू चीजें हैं, सर। ठीक है ना, समझ गया ना? वैसे यहाँ पे हाँ 40 क्वेश्चन है टोटल, अटेम्प्ट आपको सिर्फ 25 करने हैं, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि इसके 12 ही आ रहे हैं और इसके 12 आ रहे हैं, तो 12 12 24 हो गए। तो पार्ट बी में यूनिट 1 के 12 क्वेश्चन है और यूनिट 4 के 12 क्वेश्चन है, तो वैसे 24 ही पूरे हुए हैं आपके। तो एक क्वेश्चन आप अगर इधर से कंफर्टेबल हो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, 24 ही अटेम्प्ट करो, ये चीज़ें, ठीक है? क्योंकि हाँ यहाँ सर। 25 करने हैं अटेम्प्ट। तो यू सी अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, आपको समझ आ गया होगा एग्जाम का क्या पैटर्न। थोड़े कॉम्प्लिकेट किया है ना पैटर्न में, पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, ऐसे करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट 2 3 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये पैटर्न है उस तरह से। जी सर। ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर हाँ कीजिए जो भी अच्छा लगता है ना। बाकी जिन्होंने जितना पढ़ा दिया उन्होंने उसी को ढंग से रिवाइज कर लोगे अच्छे से ना, तो उसी बेस पे आपका गेट स्टैट्स भी निकल जाएगा और नेट भी निकल जाएगा, ढंग से प्रिपेयर कर लोगे। मैथ्स हाँ, करना जैसे एज अब देगा, सिर्फ स्टैट्स करके निकालना बहुत टफ है, ठीक है? हाँ, हम्म। जैसे जैम मैथ्स दिया हुआ है ठीक ठाक रैंक से, तो बस जैम वो है तो करेगा ही। तो आपकी यहाँ की तैयारी तो अच्छी है ही, रियल लीनियर तो जैम में भी था, है ना? हाँ थोड़े लेवल यहाँ ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा लोअर लेवल पे था, बट कुछ पार्ट तो हाँ, कॉमन ही है। प्रोबेबिलिटी प्रिपेयर हो गया है हम्म स्टेट्स का। हम्म। बाकी ये आपके हैं तो मतलब मिक्स्ड अटेम्प्ट करो, कुछ पार्ट यूनिट 1 से, कुछ 2 से, कुछ 3 से, कुछ 4 से, अगर आपके कंफर्टेबल एरिया चारों से टच है तो थोड़े थोड़े अटेम्प्ट करो, सब में से जहाँ कंफर्टेबल हो उतना करो। हाँ, उससे ज्यादा फायदा होगा। हाँ, तो उससे मेन आपको कट ऑफ क्लियर करना है। 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, पूरे पेपर अराउंड 445 मार्क्स के हैं, आपको अटेम्प्ट 200 मार्क्स से करने हैं। आप अगर 120 प्लस मार्क्स ले आओगे तो आपका तब तो रैंक बिलो JRF। बिलो 100 रैंक रहेगा जेआरएफ में भी हाँ अराउंड, ये है। तो 120 प्लस का टारगेट रखो, अंडर 100 रैंक रहेगा जेआरएफ में। ठीक है ना? मेरे में थैंक यू सर। मतलब मेरा मार्क्स 129 था और 50 रैंक था, 129 था, 50 रैंक था उस समय। तो ये चीज़ है, तो इस पे ये फिर उससे सर ऑप्शंस क्या रहते हैं, अगर हम सपोज करो नेट निकाल लेते हैं मैथ्स से और हम्म। गेट स्टैट्स भी निकाल लेते हैं, तो फिर अगर किसी को हायर स्टडी ज्वाइन नहीं करनी तो कोई PSC वगैरह ऑप्शन रहता है गेट स्टैट्स के थ्रू? हाँ, कुछ ऑप्शंस रहता है बट उतने बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो में ऑप्शंस है। क्रीस रेलवेज का है या मिनिस्ट्री का है या इसरो का है, कभी कभी आता हो, भी रेगुलर नहीं है। बाकी आप वहीं आई दिल्ली से चाहो तो पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो, गेट स्टैट निकाल लो, है ना, या नेट निकाल लो, तो वहीं से आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो उसके थ्रू। ये है, हाँ वो भी। वो भी ऑप्शन है। है ना? वहाँ तो काफ़ी फैकल्टी स्टैट्स के, धर्मराजा सर हैं, विकास विक्रम सिंह हैं। वो उन्होंने वही पढ़ा रहे हमें, फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर उन्होंने ही पढ़ाया था। है ना, क्योंकि मैंने भी एमएससी आई दिल्ली से किया ना मैथ्स में, तो पता ही होगा आपको हाँ, शायद, तो वो है। तो वहाँ पे है ना अभी नया राहुल, क्या राहुल नाम है उनका, नया ज्वाइन किए नहीं, हैं। नीरज जोशी सर, नीरज जोशी सर है। नीरज जोशी, हाँ नीरज जोशी सर है ना, तो ये लोग नया ज्वाइन थे, 3 4 स्टैट्स, नीलाद्री चटर्जी हैं वो भी हैं। हाँ, तो ये एक लोग राहुल थोड़े, सर भी ये करके चार है एक। 4 5 लोग हैं जो स्टैट्स में काम करते हैं थोड़े, ये। हाँ, तो उनके साथ पीएचडी भी आप कर सकते हो, करना चाहो तो फ्यूचर में। और अभी थोड़ा सा मैं फोर्थ सेम में स्पेशलाइजेशन भी दे दिया इन्होंने, तो ऑप्शन बढ़ गया है। ठीक है, अच्छा है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, थैंक यू, हाँ।